जय जय श्री राधे हर हर महादेव। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नैमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के सानिध्य में ऋषि मुनियों के माध्यम से हमारे श्री सूत जी महाराज शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं, हमारे भोले बाबा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, हमारे कैलाशपति शंभो महादेव बाबा की दयालुता और कृपालुता का दिव्य दर्शन करा रहे हैं। तो हमारे भोले बाबा से जुड़े हुए अनेकों भक्तों के प्रसंग हैं, चरित्र हैं। हमारे भोले बाबा, हमारे शिव शंकर भगवान अनादि हैं। देखो, यहाँ से महाराष्ट्र ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में बॉर्डर ही है। और वैसे भी यहाँ तो आप सब लोगों के अंदर से हमें महाराष्ट्री बोल रहे थे हम, तो महाराष्ट्री भी ठीक है, लेकिन कहने में सब लोग मराठी कहते, तो मराठी टोन प्राप्त हो रही है। तो चाहे शारीरिक के हिसाब से हो, और चाहे बोलचाल के हिसाब से हो, और चाहे शारीरिक रूपरेखा के माध्यम से हो, चूंकि ये महाराष्ट्र का बिल्कुल बॉर्डर ही है, सौंसर। तो महाराष्ट्र में भी हमारे भोलेनाथ की बड़ी महिमा है, और महाराष्ट्र में कई ज्योतिर्लिंग भी हैं हमारे भोले बाबा के। महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े भोले बाबा के भक्त संत भी हुए हैं, जिनमें से एक का नाम है श्री एकनाथ जी महाराज। तो श्री एकनाथ जी महाराज का जीवन आपने देखा हो, अब आँखों से भले ही न देखा हो, लेकिन कानों से तो सुना ही होगा। श्री एकनाथ जी महाराज हमारे भोले बाबा के भक्त हैं, शिव भक्त हैं। क्या भोले बाबा के प्रति अनन्यता है श्री एकनाथ जी महाराज के जीवन में। साधु तो हैं ही। साधु कौन है? लाल कपड़े पहनने वाला कोई साधु नहीं होता है, पीले कपड़े या सफेद कपड़े या नीले कपड़े पहनने वाला भी कोई साधु नहीं होता है। साधु कौन है? परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। तरुवर फल खावे नहीं, नदीन सिंचे नीर। वही साधु है। कपड़ा चाहे कैसा भी पहन रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन साधना में लीन होना चाहिए। साधना किसकी? तो साधना भोलेनाथ की, आदिनाथ की, महादेव बाबा की। तो देखो, एकनाथ जी महाराज साधना में लीन हैं, इसलिए साधु हैं। और जैसे अनादि काल से परंपरा चली आ रही है कि भोले बाबा की बंदगी करने वाले बहुत सारे भक्तजन गंगा मैया से जल भर करके और श्रावण मास में लेकर के आते हैं, और भी कई मासों में लेकर के आते हैं, और उस जल को फिर भोले बाबा के विशेष लिंग माने ज्योतिर्लिंग इत्यादि या स्वयंभू लिंग इत्यादि पर चढ़ाते हैं। तो जल लेने के लिए भले ही ट्रेन से जाएंगे या स्कूटर मोटरसाइकिल से जाएंगे या जैसे भी साधन से जाएंगे, लेकिन वहाँ से फिर वापस पैदल आएंगे। तो ये क्या है? ये शारीरिक तप भी है। लेकिन हमारे एकनाथ जी महाराज तो गंगोत्री गए,
तो गए भी पैदल, और जब गंगा मैया का जल ले लिया गौमुख से तो अब उधर से भी पैदल ही आ रहे हैं और उन्हें जल चढ़ाना है भोले बाबा के ऊपर। कहाँ जा कर के? त्रयंबकेश्वर नासिक। अब आप सोचना मत, अपना फोन उठाना और फोन के अंदर गूगल तो होता ही है सर्च इंजन, तो गूगल में लिख देना कि त्रयंबकेश्वर नासिक टू गंगोत्री गौमुख डिस्टेंस, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने हजार किलोमीटर की पद यात्रा पहले तो इधर से की और फिर उधर से करी। तो श्री एकनाथ जी महाराज गंगा मैया का जल लेकर के आ रहे हैं और कीर्तन करते हुए चले आ रहे हैं। बड़ी भयंकर श्रावण मास में आप जानते हैं ना कि कितनी भयंकर गर्मी होती है, एकदम कितनी सड़ी हुई चिपचिपी ह्यूमिडिटी होती है जिससे सारा शरीर पसीज जाता है, पसीना ही पसीना चारों तरफ शरीर में होता है। तो एकनाथ जी महाराज चलते 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 पैरों में छाले पड़ गए हैं, बीमारियां हो गई हैं, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, सब कुछ सहन करना पड़ता है साधु संतों को। यही तो तपस्या है। जरा सा कष्ट हुआ हाय हाय करने लगे, बिलबिलाने लगे, हाय हाय डकराने लगे, ऐसा नहीं। संतों के जीवन में कितना भी कठिन समय आ जाए वो कभी दुखी नहीं होते। संत दुखी कब होते हैं? जब किसी दूसरे के हृदय को दुखी देख लेते हैं, व्यथित देख लेते हैं, क्योंकि पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। तो एकनाथ जी महाराज चले जा रहे हैं, अब उनकी तपस्या पूरी होने ही वाली है। वर्षों हो गए हैं उन्हें जाने में और आने में। तो देखो भोले बाबा कृपा करने से पहले भक्त की थोड़ी परीक्षा भी लेते हैं। तो ज्योतिर्लिंग आने ही वाला है और यहाँ से दिखाई भी दे रहा है कि वो सामने हमारे भोले बाबा का मंदिर है, अंदर हमारे कैलाशपति शंभो विराजमान हैं। अब तो बस जा करके भोले बाबा के ऊपर गंगोत्री का गंगा जल चढ़ा करके और फिर विश्राम करूंगा, भोजन करूंगा, जलपान भी करूंगा। लेकिन भोले बाबा ने परीक्षा ले ली। क्या परीक्षा ले ली? कि ज्योतिर्लिंग से 1-2 किलोमीटर पहले ही भोले बाबा गधा का रूप धारण करके और रास्ते में पड़े मिले। अब वो गधे की हालत ऐसी है कि मुंह से झाग निकल रहे हैं और पैर ऐसे ऐसे छटपटा रहे हैं। जो भी देख रहा है वो समझ रहा है कि ये गधा प्यासा है और यदि इसे 1-आध मिनट के अंदर ही जल नहीं मिला तो ये प्राण त्याग देगा, ये मर जाएगा। तो कांवड़ का जल ले जाने वाले तो बहुत लोग वहां से गुजर रहे हैं, सबके पास जल है, लेकिन कोई भी उस गधे के मुख पर जल इसलिए नहीं डाल रहा है क्योंकि यदि उसने जल डाल दिया तो उसने साल भर जो तप किया है, जो तपस्या की है, वो बीच में ही खंडित हो जाएगी। तो सबको अपनी अपनी तपस्या की चिंता है। तो किसी ने भी उस मरते हुए, दम तोड़ते हुए, झाग देते हुए गधे के मुख पर जल नहीं डाला। अब जैसे ही एकनाथ जी महाराज वहां से गुजरे और एकनाथ जी महाराज ने जब देखा कि गधा प्यासा है और झाग दे रहा है और ये अभी मर जाएगा, तो एकनाथ जी महाराज की आंखों में आंसू भर आए, प्रेमाश्रु भर आए
कि हे भोलेनाथ ये कैसी लीला कर रहे हो। अब देखो ना, मैं तो बिल्कुल आपके पास पहुंचने ही वाला था इस जल को लेकर के, लेकिन अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि यहाँ ऐसा धर्म संकट उपस्थित हो गया है कि इस गधे के प्राण बचाना भी मेरा परम कर्तव्य और धर्म है। मेरी 1 वर्ष से की गई तपस्या यदि खंडित हो तो हो जाए, मैं दोबारा गंगोत्री जा करके आपके ऊपर चढ़ाने के लिए जल ले आऊँगा, लेकिन पहला मेरा जो कर्तव्य है, पहला मेरा जो धर्म है, वो यही है कि इस मरते हुए इस प्यासे गधे को जल पिला करके इस गधे के प्राण बचाए जाएं। तो भोले बाबा का स्मरण करते हुए, दर्शन करते हुए, ध्यान करते हुए एकनाथ जी ने जैसे ही अपने पात्र का जल, गंगा जल उस गधे के मुख के ऊपर डाला, तो जैसे ही गधे के मुख पर गंगा की धारा गिरी, गधे के अंदर से ही भोले बाबा त्रयंबकेश्वर नाथ प्रकट हो गए। बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की जय हो। तो देखो, भोले बाबा ने एकनाथ जी को हृदय से लगाया कि बेटा मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, लेकिन धन्य है तेरी श्रद्धा, धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तेरी तपस्या कि तूने मुझे गधे में भी देख लिया, गधे में भी पहचान लिया, और अन्यथा यहाँ से हजारों गुजर के चले गए, उन्होंने मुझे गधे में नहीं पहचाना, नहीं देखा। तो सर्वत्र तुम्हें शिव ही शिव नजर आने लग जाए, चाहे कुत्ता हो तो भी उसमें शिव का दर्शन हो रहा है, चाहे कोई गधा हो, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे कीट हो, चाहे पतिंगा हो, कोई भी हो, सर्वत्र तुम्हें शिव का दर्शन होने लग जाए तो समझ लेना यही वास्तव में तुम्हारे जीवन की सफलता है। एक बार श्री एकनाथ जी महाराज भोजन बना रहे थे, तो भगवान ने परीक्षा लेने के लिए एकनाथ जी महाराज रोटी बना बना के साइड में रखते चले जा रहे थे, और एक कुत्ता दौड़ा चला आया और उसने 2 रोटी मुंह में दबाई और दौड़ लिया। तो एकनाथ जी महाराज घी का पात्र, घी का डब्बा लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे प्रभु, अरे महाराज, अरे भगवान, हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति शंभो महादेव बाबा, अरे भैया ये रोटी तुम्हारे लिए ही तो बनाई जा रही थी और तुम पहले ही उठा के भाग लिए, कम से कम चुपड़वा तो लो, कम से कम घी तो लगवा लो इनमें। तो भगवान वहां भी प्रकट हो गए कि अरे धन्य है एकनाथ तू और तेरी भक्ति, तूने मुझे कुत्ते में भी देख लिया, कुत्ते में भी पहचान लिया। तो भगवान तो सबके अंदर बसे हैं, लेकिन भगवान को कण कण में देखने वाली दृष्टि चाहिए, भगवान को सर्वत्र देखने वाली दृष्टि चाहिए। इसलिए हमारे श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि माय डियर, ये सृष्टि नहीं बिगड़ी है, अपितु हमारी दृष्टि बिगड़ गई है। हमारी दृष्टि का ही दोष है कि हमें कुत्ते में शिव का दर्शन नहीं हो रहा है, हमें गधे में भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, हमें हाथी में भगवत दर्शन नहीं हो रहा है। ये भगवान का दोष नहीं है, ये हमारी दृष्टि का ही दोष है। तो आप अपनी दृष्टि को सुधार लो, तुम्हें सर्वत्र भगवान ही दिखाई देंगे। तो संतों की दृष्टि ऐसी होती है। भोले बाबा से
और भी बहुत सारे भक्तों के चरित्र जुड़े हुए हैं। तो देखो, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहें वेद पुराण सब संता। भगवान भोलेनाथ अनंत हैं, भगवान भोलेनाथ की कथा भी अनंत है। तो इन 7 दिनों में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कथा का आनंद हम लोग ले सकें उतना लेने का प्रयास करेंगे। चूँकि अभी समय है हमें हमारे भोलेनाथ के विवाह का। आज गौरा मैया पार्वती मैया के साथ भोले बाबा का पाण ग्रहण संस्कार हमें संपन्न कराना है। तो उसके लिए थोड़ी सी कथा भी है। तो उस कथा का श्रवण करते हुए भोले बाबा के विवाह की हम लोग तैयारी करें। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। देखो, श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्री सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे बनी। तो पर्वतराज का विवाह हुआ है मैना से। पर्वतराज का नाम मैनाक भी है। मैनाक की पुत्री है मैना, और पर्वतराज हिमालय की पुत्री है पार्वती। तो हिमालय का पर्वतराज का विवाह मैना के साथ में संपन्न हुआ। बहुत वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद घर में किसी प्रकार का कोई मंगल नहीं हुआ। मंगल का मतलब है कि कोई लाला लाली नहीं हुआ। किसी का विवाह हो जाए और 10 साल 15 साल 20 साल यदि घर में कोई लाला लाली न हो तो समझा जाता है कि इस घर में मंगल नहीं हो रहा है। तो यदि आपके घर में मंगल नहीं हो रहा है तो भोले बाबा की साधना करो, क्योंकि भोले बाबा भद्रम हैं, भोले बाबा कल्याण स्वरूप हैं, भोले बाबा मंगलमय हैं। तुम्हारे घर में मंगल करेंगे। संतों के पास जाओ, ब्राह्मणों के पास जाओ, गौ सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, देश की राष्ट्र की सेवा करो, निश्चित ही तुम्हारे घर में मंगल होगा। तो देखो, हिमालय राज पर्वत राज ने घर में मंगल के लिए भोले बाबा की कठोर साधना की, तपस्या की। नित्य हवन करते हैं, नित्य यज्ञ करते हैं, लेकिन बहुत वर्ष तपस्या करने के बाद माने 100 साल तप करने का संकल्प लिया है। 99 वर्ष पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी तक मंगल नहीं हुआ है। तो अब मन में बड़ी छटपटाहट है। उल्टे लटक करके भी पर्वतराज तप कर रहे हैं। अब तप की सफलता का समय आ ही गया है। तो देखो, आज रोष में आकर के पर्वतराज ने अपनी पत्नी मैना से कहा कि यदि मुझे तपस्या का फल प्राप्त नहीं हुआ, हमारे घर में यदि मंगल नहीं हुआ, तो मैं अपने प्राणों की आहुति इसी यज्ञ कुंड हवन कुंड में दे दूंगा। मैं तो उल्टा लटक रहा हूं, तुम मेरे पैर से बंधी हुई इस रस्सी को तलवार से काट देना। अब बेचारी मैना भी घबराई कि ऐसी अभागिन पत्नी क्या मुझे ही संसार में कहलाना पड़ेगा कि जिसने अपने पति को अपने हाथों से अग्नि कुंड में झोंक दिया। सारा संसार क्या कहेगा। लेकिन अब पति की आज्ञा है, ये भी मेरी तपस्या है, ये भी मेरी सेवा है, ये भी मेरे पातिव्रत धर्म का ही एक अंग है। अब पति ने जैसे कहा है वैसे ही मुझे करना पड़ेगा। समय व्यतीत हुआ,
पर्वतराज हिमालय ने आदेश कर दिया कि मेरे पैर की रस्सी को काट दो, मुझे जला करके भस्म कर दो। तो बहुत मना करने के बावजूद भी पर्वतराज नहीं माने, तो फिर मैना को मजबूरी में तलवार उठानी पड़ी। और जैसे ही तलवार उठाने के लिए रस्सी काटने का प्रयास किया, इतनी देर में हमारे भोले बाबा ने आकर के मैना का हाथ पकड़ लिया। अब तो मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई, भगवान प्रकट हो गए, पर्वतराज की तपस्या सफल हो गई। बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए? हे प्रभु, घर में किसी प्रकार का मंगल नहीं हो रहा है, हमें तो कोई कन्या मिल जाए, कोई लाली मिल जाए, यही हमारे मन में संकल्प है। तो देखो, भोले बाबा और गौरा मैया तो अनादि हैं, दोनों ही एक साथ प्रकट हो गए। गौरा मैया ने कहा कि चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारे यहाँ लाली बन करके आ रही हूं, तुम लोग तैयारी करो। तो मैना के यहाँ, हिमालय पर्वतराज के यहाँ, ये भगवती सती ही भोले बाबा के लिए लाली बन करके आई है। अब लाली बन करके तो आई, और कुछ समय बाद जब श्री नारद जी का आगमन हुआ तो श्री नारद जी को लाली का हाथ भी पर्वतराज ने दिखाया। श्री नारद जी ने लाली का हाथ देखा तो हाथ में देख रहे हैं कि इसमें सारे सद्गुण विद्यमान हैं। ये लाली तो सौभाग्यशालिनी है, लेकिन इसका विवाह कुछ ऐसे 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 पति से होगा जो कि शमशान में रहने वाला, भस्मी धारण करने वाला, नंगा रहने वाला, और इस तरह का होगा। जब श्री नारद जी ने भगवती पार्वती के उस लाली के गुण दोष कहे तो माता पिता को गुण सुनते हुए तो बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन जब दोष बताए कि इस लाली का विवाह ऐसे ऐसे दूल्हे के साथ में, ऐसे वर के साथ में होगा, तो होश उड़ गए कि हे भगवान, अब क्या होगा। इतनी मुश्किल से तो हमने ये लाली प्राप्त की है, लेकिन अब हमारी लाली को इस तरह का पति मिलेगा, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बड़े घबराए, अब तो दिन रात रोने लगे, महाराज इसका कोई उपाय नहीं है क्या? अपने माता पिता को रोता हुआ देख करके, परेशान देख करके वो लाली भी परेशान रहने लगी कि अब क्या किया जाए। तो श्री नारद जी ने कहा कि देखो, दोष को भी गुण बना देने की सामर्थ्य, अमंगल को भी मंगल कर देने की सामर्थ्य, हमारे भाग्य में यदि कुछ नहीं है तो उसे देने की भी सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो है हमारे शिव शंकर भगवान भोलेनाथ में। तो उपाय केवल यही है कि तुम्हारी लाली यदि शिव की साधना करे, भोले बाबा की तपस्या करे, और भोले बाबा के अंदर ही ये सारे गुण और अवगुण सब जो हमने बताए हैं, ये सारे भोले बाबा के अंदर मैच करते हैं, तो तुम्हारी लाली यदि भोले बाबा के साथ में विवाह कर ले या ब्याह दी जाए तो उनके सारे अमंगल भी मंगल हो जाएंगे। तो अब धीरे धीरे लाली पार्वती बड़ी हो गई और थोड़ी सयानी हो गई, तो मैया को जैसे तैसे करके पार्वती जी ने तप करना प्रारंभ कर दिया। और पार्वती ने भोले बाबा का ऐसा कठिन तप किया कि न जाने कितने वर्षों तक पार्वती भूखी भी रही, प्यासी भी रही, हर
तरह के अभाव से ग्रसित रही। अब जब पार्वती के तप की पूर्ण स्थिति आने वाली है तो भोले बाबा ने पार्वती मैया की भी परीक्षा ले ली। सप्त ऋषियों को सामने भेज दिया। सप्त ऋषि आए और आ करके भोले बाबा के विषय में अनेकों प्रकार की निंदा करने लगे। अरे पागल हो गई है, इतनी सुंदर है, इतनी मलूक है, इतनी गोरी चिट्टी है, तुझे तो संसार का कोई भी राजा, कोई भी राजकुमार हंसी खुशी ले जाएगा, हमेशा हाथों पर रखेगा, पलकों पर रखेगा, और तू कहाँ ये शमशान में रहने वाले भोले बाबा के चक्कर में पड़ गई है। ये तो अमंगल भेषधारी है, ये तो भक्ष अभक्ष का भी ध्यान नहीं रखता है। इसके जीवन में किसी प्रकार की कोई शुचि पवित्रता नहीं है। कहाँ भोले बाबा के चक्कर में पड़ गई है। हम बता रहे हैं कि इस तपस्या को छोड़ दे और जाकर के अपने घर में आराम कर। तुझे लेने के लिए, तुझे ब्याहने के लिए तो हम एक से एक अच्छे अच्छे राजकुमारों की लाइन लगा देंगे। तो देखो, सप्त ऋषियों ने पार्वती जी को खूब बरगलाया, खूब बहकाया, खूब न जाने क्या क्या कहा, लेकिन जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि पुनः पुनः। साधक के लिए तप और जप बहुत आवश्यक है। जब भी तुम कोई ऐसा कार्य करने निकलोगे तो तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की दुविधाएं तो आएंगी ही। उन सभी दुविधाओं का सामना करते हुए, डट करके मुकाबला करते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि भगवान भी परीक्षा लेते हैं। पार्वती की भी परीक्षा हुई, लेकिन पार्वती अपने रास्ते से नहीं हटी। पार्वती ने उन बड़े बड़े सप्त ऋषियों की बात पर भी विश्वास नहीं किया, जिनके बारे में पार्वती जानती है कि ये सब त्रिकालज्ञ हैं, चिरंजीवी हैं, अमर हैं। ये ऋषि झूठ क्यों बोलेंगे। लेकिन फिर भी भोले बाबा के प्रति ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास उस लाली को है कि अब चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने पति के रूप में वर्ण करूंगी तो केवल भोलेनाथ का करूंगी। और मैं क्या करूंगी, मेरी तपस्या के प्रभाव से स्वयं भोलेनाथ ही आकर के मुझे वर्ण करेंगे। तो देखो, जप करते करते, साधना करते 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 वो भी समय आ गया कि आज भोले बाबा ने सारी परीक्षाएं ले ली। सारी परीक्षाओं में पार्वती पास हो गई और आज हमारे शंभुनाथ पार्वती के सामने प्रकट हो गए। पार्वती जी ने भोले बाबा को सामने देखा तो पार्वती जी की खुशी का, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया कि जाओ पार्वती, अब तुम आराम से घर जाओ और विवाह की तैयारी करो। तुमने जो कठिन तप किया है, अब इस कठिन तप के आधार पर ही तुम हमें प्राप्त कर लोगी, या हम तुम्हें प्राप्त हो गए हैं। तो देखो, संसार में ऐसी कोई वस्तु या ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, या ऐसा कोई भगवान नहीं है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सको। लेकिन भैया, उसके लिए तुम्हें तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है, तुम्हारा जो पुरुषार्थ है, तुम्हारी जो कर्तव्य कर्म करने की एक रेखा है, उस पर तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा।
यदि तुम अपने कर्तव्य पथ से च्युत हो जाओगे, हट जाओगे, गिर जाओगे, तो फिर तुम्हें कुछ मिले इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन यदि तुम अपने कर्तव्य कर्म को करते रहोगे, अपने सतमार्ग के पथ पर चलते रहोगे, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहोगे, सनातन धर्म के लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर करने के लिए तैयार रहोगे, तो निश्चित ही भगवान की प्राप्ति भी तुम्हें हो जाएगी। तो प्रेम से बोलो हर हर तो देखो, भगवान ने पार्वती जी को घर भेज दिया और इधर भोले बाबा अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। भगवान विष्णु भी तैयारी में लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी भी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि अब तो हमारे भोले बाबा की बारात तैयार हो रही है और अब हमारे भोले बाबा का विवाह होने वाला है। क्योंकि शिव जी की बारात भी बड़ी विचित्र है। सारी दुनिया की बारातों से हट करके हमारे भोले बाबा की बारात है। देखो, दुनिया का हर आदमी बाराती छांट छांट करके ले जाता है। विष्णु भगवान भी देख करके ले जाते हैं, राम जी भी देख करके ले जाते हैं, और भी देवी देवता देख करके ले जाते हैं। लेकिन हमारे भोले बाबा तो चूंकि सबके बाबा हैं, इसलिए सारे संसार के जितने भी जीव हैं, वो चाहे भूत हों, चाहे प्रेत हों, चाहे कीट हों, चाहे पतंगे हों, चाहे पशु हों, चाहे पक्षी हों, चाहे मानव हों, चाहे दानव हों और चाहे देवता हों, कोई भी हो, भोले बाबा ने सारे संसार से, सारी त्रिलोकी से कह दिया कि भैया ये हमारा विवाह है, तो हमारे विवाह में बाराती बन करके आप सबको चलना है। तो देखो, भोले बाबा से सब बड़े प्रसन्न रहते हैं। आज भूत भी खूब सज धज करके नाच नाच करके जा रहे हैं, और बड़े बड़े देवता, बड़ी बड़ी देवांगनाएं, बड़े बड़े यक्ष गंधर्व किन्नर, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और भोले बाबा भी हमारे सुंदर सज धज करके नंदीश्वर पर बैठ करके दूल्हा बन करके जा रहे हैं। तो हमारे भोले बाबा का जो दूल्हा रूप है ये भी बड़ा सुंदर है। इसीलिए तो कह देते हैं ना कि सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। तो देखो, सारा संसार भोले बाबा की बारात बन करके जा रहा है। पर्वत राज के यहाँ, मैना के यहाँ भोले बाबा की बारात जा रही है। तो अच्छा, आप ये बताओ कि हमारे भोले बाबा के विवाह में, हमारे भोले बाबा की बारात में कौन कौन माता बहन भाई बंधु नाचने झूमने वाला है। देखो, संसार के लिए तो हम लोग बहुत नाचते झूमते हैं, तो संसार के लिए नाचते रहोगे तो फिर तुम्हें बार बार नाचने की आवश्यकता पड़ेगी। माने बार बार संसार में आकर के ही आप नाचते रहोगे। लेकिन यदि आप हमारे भोले बाबा के विवाह में, यदि आप हमारे भगवान के विवाह में नाच लोगे, तो फिर तुम्हें इस संसार में आकर के नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखो, हमारे भोले बाबा हमारे पास में आ रहे हैं। अभी हमारी भोले बाबा अभी हमारी गौरा मैया का दिव्य दर्शन लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं। हमारे दक्षिण पार्श्व में हमारी गौरा मैया बैठी हैं और धीरे धीरे अचक अचक करके चहल कदमी करते हुए हमारे भोले बाबा भी
गौरा मैया को ब्याहने के लिए, गौरा मैया का पाण ग्रहण संस्कार करने के लिए हमारे भोले बाबा भी बारात के साथ में धीरे धीरे चले आ रहे हैं। तो आप सब हमारे भोले बाबा का दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त करें। अभी पहले हमारे भोले बाबा का पाण ग्रहण संस्कार संपन्न होगा, वरमाला होगी और गौरा मैया का विवाह भोले बाबा के साथ में संपन्न होगा। तत्पश्चात आप सभी के मध्य में भोले बाबा और गौरा मैया खूब आनंद आपको देंगे। वरमाला कराओ। तो देखो हमारी पार्वती मैया, हमारी गौरा मैया भोले बाबा का वरण कर रही हैं। कैसे वर्ण कर रही हैं? हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वरमाला पहनाओ। मंत्र भूल गए, वरमाला नहीं बोली। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः प्रश्नेमादरः सुभञ्जावानो विदधे भुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ते देवा जत्रा नश्चराजरसन्धनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्घतायुर्गन्धोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पन्ते जन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः शान्तिः सर्वगुं शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। तो आइए इस प्रकार से हमारे भोले बाबा का वरण गौरा मैया ने किया और हमारे भोले बाबा ने भी मैया पार्वती का गौरा जी का वरण किया। तो इस तरह से हमारे भोले बाबा का विवाह गौरा मैया के साथ में पार्वती मैया के साथ में संपन्न हुआ। अब विवाह हो गया है तो विवाह में बड़े गाजे बाजे के साथ, बड़े बैंड बाजे के साथ में, बड़ी धूमधाम के साथ में अब भोले बाबा और पार्वती मैया के साथ में हमें खूब आनंद से नाचना चाहिए, झूमना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए। यही हमारे जीवन का सार है, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः
त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नईत मामेत सोर्जुन। भगवान के जन्म का, भगवान के कर्म का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के विवाह का गुणगान हमें करते रहना चाहिए। यही सब करते हुए मानव जीवन सार्थक होता है। तो आइए अब भोले बाबा को और पार्वती मैया को हम आप सबके मध्य में भेज रहे हैं। आप सब हमारे भोले बाबा और पार्वती मैया को बीच में लेकर के खूब नाचें, झूमें, गाएं, आनंद मनाएं, क्योंकि सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे अरे हाँ नाचो, आनंद लो, जाओ तुम भी जाओ। जाओ ना, तुम भी जाओ। बीच में ले लो, हमारे भोले बाबा और गौरा मैया को बीच में ले लो और आप सब लोग खूब आनंद से दोनों के साथ में नाचो, झूमो, गाओ। और आगे ले लो, और आगे ले लो, बीच में ले लो, बीच में। निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले 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 दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। जय हो। देखो भोले बाबा की अजब है बात, 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 चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, 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 सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में।
भूतों की लेकर टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। 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 सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। जय हो। ये भोलेनाथ जय भोले जय हो। देखो भोले बाबा की आई है बारात। 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 कैसे भूत नाच रहे करें जय जयकार। कैसे भूत नाच रहे जय जयकार। कैसे भूत नाच रहे करें जय जयकार। अरे जैसे भूत नाच रहे करे जय जयकार। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। ये भोले जय हो। हम भोले जय भोलेनाथ। देखो भोले बाबा की अजब है बात। 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 चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। 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 सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। 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 निराले दूल्हे में मतवाले 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 दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले 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 दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले
भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा बोल भोले बाबा की जय हो हर हर महादेव। तो देखो ये हमारे भोले बाबा और गौरा मैया का विवाह है, तो केवल इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। अभी आप लोग और आनंद लें, फिर आज की आरती हम लोग करेंगे। क्योंकि हे गौरा माँ पार्वती तेरा दूल्हा नहीं, गौरा को ब्याहने आए गयो री मेरो भोला भंडारी। जय हो। तो अभी एक भाव हम गाएंगे और फिर हमारे संगीतज्ञ भी एक भाव गाएंगे। तो अभी आप खूब आनंद लें और फिर आरती करेंगे आज की। तो हमारे भोले बाबा और गौरा मैया आपके समक्ष हैं ही। तो गौरा को ब्याहने आए गयो री मेरो भोला भंडारी। तीसरा लगाओ। गौरा को ब्याहने आए गयो री मेरो भोला भंडारी। गौरा को ब्याहने आए गयो री मेरा भोला भंडारी। गौरा को ब्याहने आए गयो री मेरा भोला भंडारी। गौरा को ब्याहने आए गयो री मेरा भोला भंडारी। गौरा को ब्याहने आए गयो री मेरा भोला भंडारी। भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी। भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी। भोला भंडारी मेरा बाबा भंडारी। भोला भंडारी मेरा बाबा भंडारी। नंदी पे चढ़ के आए गयो री मेरा भोला भंडारी। नंदी पे चढ़ कर आए गयो री मेरा भोला भंडारी। गौरा को ब्याहने आए गयो री मेरा भोला भंडारी। गौरा को ब्याहने आए गयो री मेरा भोला भंडारी। झूमते हुए सभी आपसे भोले बाबा, ए भोले बाबा। भोले की बारात में हंस चढ़े ब्रह्मा जी आए। चढ़े ब्रह्मा जी आए। हंस चढ़े ब्रह्मा जी आए। हंस चढ़े ब्रह्मा जी आए। करुण चढ़े विष्णु 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 जी आए। कृष्ण भी बंसी बजाए गयो रे मेरा भोला भंडारी। गाज बजाए गयो
नौ करोड़ जोगनिया आई, शक्ति पीठों से देवियां आई, शक्ति पीठ से देवियां आई, शक्ति पीठ से देवियां आई, शक्ति पीठ से देवियां आई। सिंह पे दुर्गा आए गई रे मेरो भोला भंडारी। तोहरा को ब्याहने आए गयो रे मेरा भोला भंडारी, तोरा को ब्याहने आए गयो री मेरा भोला भंडारी। तोहरा को ब्याहने आए गयो रे मेरा भोला भंडारी। सभी झूठे हुए मस्ती में जय भोलेनाथ। जय हो। हे भोले। मंगल शनि चंदा भी आए, चंदा भी आए, मंगल शनि चंदा भी आए, गल शनि चंदा भी आए, अपनी अपनी देवियां लाए, अपनी अपनी देवियां लाए, अपनी अपनी देवियां लाए, अपनी अपनी देवियां लाए। भूत प्रेत नचाए गयो री मेरा भोला भंडारी। तोहरा को ब्याहने आए गयो रे मेरा भोला भंडारी, तोरा को ब्याहने आए गयो री मेरा भोला भंडारी। तोहरा को ब्याहने आए गयो रे मेरा भोला भंडारी। कट पीस मारो कट। हाथी शेर गरजते आए, हाथी शेर गरजते आए, हाथी शेर गरजते आए, हाथी शेर गरजते आए, शिव शंकर के मन को भाए, शंकर के मन को भाए, शिव शंकर के मन को भाए, शिव शंकर के मन को भाए। सबको मस्त बनाए गयो री मेरा भोला भंडारी। तोहरा को ब्याहने आए गयो रे मेरा भोला भंडारी, भोला भंडारी मेरो बाबा भंडारी, भोला भंडारी मेरो बाबा भंडारी, भोला भंडारी मेरो शंभू भंडारी। भोला भंडारी मेरो शंभू भंडारी। नंदी पे चढ़ के आए गयो री मेरो भोला भंडारी। तोहरा को ब्याहने आए गयो रे मेरा भोला भंडारी, तोरा को ब्याहने आए गयो री मेरा भोला भंडारी। हे जी तोहरा को ब्याहने आए गयो रे मेरा भोला भंडारी, तोरा को ब्याहने आए गयो री मेरा भोला ओ भंडारी। मेरा भोला भंडारी, मेरा भोला ओ भंडारी, मेरा भोला भंडारी, ओ ओ मेरा भोला भंडारी। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। महादेव। तो आइए अभी थोड़ा सा आनंद
और आप लोग लें, क्योंकि कई दिन से आप सब लोग ऐसे बैठे हैं जैसे गूंगे बहरे बैठे रहते हैं ना, मुंह का स्वादनवत, जो न कुछ बोलता है और न कुछ सुनता है। तो आज थोड़ा सा तुम्हारे जीवन में हर्षोल्लास आनंद हुआ है, तो इस आनंद को अभी थोड़ा सा और ले लो, फिर आप लोग आरती करके जाएंगे ही। देखो, भगवान के भजन में कभी भी नाचने झूमने में शर्म नहीं करनी चाहिए, अन्यथा जिसने करी शर्म वाके फूटे कर्म। तो अपने कर्मों को मत फोड़ो, अपने कर्मों को बनाओ। तुम्हारे कर्म तभी बनेंगे जब तुम भगवान के भजन में नाचोगे, झूमोगे, गाओगे, मस्ती करोगे, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो आइए अभी एक भजन और आप खूब नाचें, झूमें, गाएं, भोले बाबा को भी नचाएं। चलो 5 में लगा ले। भैरवी बना दो, भैरवी भैरवी। यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे तुम। बम भोले बम भोले बम बम बम। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए, दोनों मस्ती में झूमते हुए और भाव से कहते हुए कि बम भोले बम भोले बम। बोले भोलेनाथ महाराज की जय हो। बढ़ा के बढ़ा। मस्ती में ऐसे नहीं। देखो, ये खुशी नहीं होती, विवाह तो सबकी खुशी नहीं होती है। खुशी वो होती है जो एकदम टेढ़े आड़े तिरछे होकर के डांस किया जाए। नृत्य कीजिए, भोले बाबा ने पता नहीं कैसे कैसे किए थे, उनमें से थोड़ा सा तो कर लो। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले। रुकना मत, बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। हो यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपेंगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। जय हो। जय हो। घूमते हुए अच्छे से, सुस्ताई नहीं, फुर्ती होनी चाहिए। योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी। कभी संग कभी शंभु कभी भोले भंडारी, नाम है अनंत तोरे जग बलिहारी, तोरे जग बलिहारी, तोरे जग बलिहारी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, सुबह शाम लो, सुबह शाम लो, गाते रहो जब तक दम नहीं। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम। जय भोलेनाथ।
बकरे को जब शीश लगायो, बकरे को जब शीश लगायो, बकरे को जब शीश लगायो। आशुतोष से भोले बाबा भय प्रसन्न, बकरे ने मुख से जो बोली बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम। जय भोलेनाथ। होली खेले मस्ताने में, 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 होली खेले मस्ताने में। ये रात में खेले दिन में खेले, रात में खेले दिन में खेले, ये जी रात में खेले दिन में खेले, दिन में खेले, और खेले रात ध्यान में। होली खेले मस्ताने में, होली खेले मस्ताने में, होली खेले मस्ताने में, होली खेले मस्ताने में। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा धन्यनानंद दाता पुरारी दाता पुरारी हो दाता पुरारी, चिदानंद समूह मोहे परारी भरती परी मन प्रभु मन मंदारी प्रभु मन मंदारी प्रभु मनमधारी। ध्यान लगाई के ज्योति जलाई के, ध्यान लगाई के ज्योति जलाई के, शिव को पुकारते चलो जी हरदम। बम भोले एक बार और दोनों हाथ उठाते हुए सभी, ऐसे नहीं सभी उठाएंगे, जितने भी पांडाल में अंदर खड़े हैं दोनों हाथ उठाते हुए उठाइए, शर्म नहीं करनी चाहिए, उठाइए सभी। सभी मोबाइल भोबालन में सबन ने फेंक दो पीछे को, उठाइए दोनों हाथ एकदम सीधे तक और भाव से कहते हुए, अरे शिव को पुकारते चलो जी हरदम बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। जय हो। हो
होली खेले मस्ताने होली खेले बरसाने में, होली खेले बरसाने में। दोनों हाथ उठा के झूमते हुए काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले जी, काशी में खेले घाट में खेले, होली खेले मस्ताने में। होली खेले मस्ताने में, होली खेले मस्ताने में, होली खेले बरसाने में, होली खेले बरसाने में। तन में भस्म लगाए शंकर, देश बड़ा अमरंगा है। लगाए सुंदर तन में भस्म लगाए शंकर, देश बड़ा अनभंगा है। माथे पर चंद्रमा विराजे हो, माथे पर चंद्रमा विराजे, जाते पे चंद्रमा विराजे, जाता बह गंगा है, जाता में सोहे गंगा है। खोल दिया है नयन तीसरा, कान के देव जला दे में। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने। अरे नाथ के खेले, नाथ के खेले बम बोले, नाथ के खेले बम बोले, नाथ के खेले। अरे बसंत के खेले, कोई भूत के खेले, अरे इच के खेले, अरे मृत के खेले, अरे हमसे खेले, अरे रंग से खेले। जय 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 हो मैं भगिया पीवे में, भजन दुर्गा भंग नुड़ा भंग खेले। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। रात में खेले दिन में खेले, रात में खेले, रात में खेले दिन में खेले, दिन में खेले मस्ती में खेले अखाड़े में। होली खेले मस्ताने में, होली खेले मस्ताने में, होली खेले मसाने में, होली खेले बरसाने में। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। अरे होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले जय जय भोले बाबा की जय। हर हर शंभो। तो आइए, आज भोले बाबा का विवाह हम लोगों ने कराया और आज हम लोग अब आरती करें और कल से भगवान की घर गृहस्थी की लीला और भगवान के बाल बच्चों की लीला जन्म इत्यादि हम लोग श्रवण करेंगे। तो देखो, यही सब श्रवण करने से हमारा जीवन मंगलमय होता है। तो आइए अब हम लोग आज की कथा की आरती करें, शिव महापुराण की आरती करें। आप सभी आगे आ जाएं। ये आरती रखी, आरती की थाल लेकर के बड़े भाव के साथ भगवान भोलेनाथ की आरती करें। आगे आ जाइए सभी आगे। ओम हरि ओम जन्नमा मनसो जात जगोः सूर्यो अजायत शोताद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत ज्वालामालिन्यै नमः रन्नै सदे नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि।
भजत हरे हरे स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे शिव ओंकारा हरे हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ महादेव हरे रामी धारा। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूरे गौरम करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्यः द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकी नायकं